Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्ट करके अबाउट डिस्कशन चला, उस पर हमने स्टडी किया. एंड पार्ट 2 में, चैप्टर 2 के पार्ट 2 में अब उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने राइट किया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. अब पॉइंट की बात करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स हैं छोटे जो आगे के पॉइंट्स हैं. तो उसमें हम राइट कर रहे हैं अब आइसोटोन्स. व्हाट आइसोटोन्स की बात करूं मैं यहाँ पर. सो आइसोटोन्स है क्या क्या, बोलते कि नंबर ऑफ एटम of element that having same number of neutron is called isotones. Is also called न्यूट्रॉनिक्स. इसे वर्ड देते हैं आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक्स. मीन्स स्टूडेंट डिफरेंट एटम होंगे जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से हमें कोई रिलेशन नहीं है. हमारा सिर्फ देखना, ऑब्जर्व क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस. अगर एटम के न्यूक्लियस में डिफरेंट एटम लिया हमने एलिमेंट के और उनमें न्यूट्रॉन सेम है तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स. सो आइसोटोन्स की बात करूं मैं यहाँ पे, एज एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर 1s3 and 2he4. स्टूडेंट क्या करना, 1s3 and 2he4. That is the third isotopes of hydrogen and this one is the helium nucleus. तो हम यहाँ पर न्यूट्रॉन फाइंड करें तो 3 - 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2. 4 - 2 2. तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम है बट दोनों में न्यूट्रॉन सेम है. सो देयरफॉर बोथ इज कंसीडर व्हाट इज दिस, आइसोटोन्स. सो इसे आइसोटोन्स बोलते हैं. अदर एग्जांपल लेते हैं. नंबर 2, नाउ सोडियम 11 23 एंड 12 मैग्नीशियम 24. अगर हम यहाँ पर देखें तो 23 - 11 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ हो गया 12 एंड 24 - 12 न्यूट्रॉन हो गया 12. तो दोनों जो यहाँ एटम है सोडियम एंड मैग्नीशियम, दोनों में अगर चेक किया जाए तो न्यूट्रॉन कैसे हैं, सेम है. तो जब न्यूट्रॉन सिमिलर हो तो इसे वर्ड देते हैं हम क्या, आइसोटोन्स. सो आइसोटोन्स का मीनिंग हो गया. यहाँ पर क्या पॉइंट्स क्लियर हुआ. डिफरेंट क्या होंगे, एटम ऑफ एलिमेंट बट हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स. ऐसे नंबर ऑफ एटम आप सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, जहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल को हम एज एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर सकते हैं. लाइक इसी में देखा जाए तो सिलिकॉन एंड फास्फोरस भी है. सिलिकॉन एंड फास्फोरस, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सिलिकॉन का मास 30 एंड मास ऑफ फास्फोरस 31 है. तो 31 - 15 एंड 30 - 14 बोथ इज आइसोटोन्स, मीन्स आइसोन्यूट्रॉनिक है. सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंसिडर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं मैं यहाँ पर. सो द नंबर ऑफ एटम आयंस molecules that having same number of electron
is called isoelectronic. The number of atom, ions and molecule that having same number of electron is called isoelectronic. So isoelectronics का मीनिंग होता क्या है? आइसो मीन्स सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे आइसो मीन्स सेम होता है, टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स. सो देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल राइट करते हैं. मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, पहले आयंस से लेता हूँ एग्जाम्पल. हर टाइप के एक मैं राइट करूँगा. F माइनस O2 माइनस यानी प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस. स्टूडेंट केयर करना. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. सबके अबाउट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ में. और 1 माइनस का मतलब होता है कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो अगर 9 है और एक गेन कर लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. 2 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन. सोडियम हियर ऑलरेडी मेंशन किया मैंने 11. 1 प्लस मतलब प्लस का मतलब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ये मीनिंग हो गया इसका. तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि इसने एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दिया है. तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है. तो 11 से 1 लूज किया 10 बचा. मैग्नीशियम 12 होता है, 2 लूज किया 10 बचा. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसने 3 लूज कर दिया, कितना बच गया? 10. सो ऑल 5 नेगेटिव पॉजिटिव आयंस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. रीजन ऑल 5 आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड देन बात करते हैं इसी फेज पर एटम को उठाते हैं, मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और आयंस को भी लेते हैं साथ में. तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एटम एंड मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं. देखो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ Cn माइनस CO एंड सिलिकॉन. आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, बेटा हो गया 14 इलेक्ट्रॉन. कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, एक माइनस किया मतलब एक ले लिया है, तो कितना हो गया? अगेन 7 + 1 8 6 14. सो ऑल 3 atom ions molecules having same electron, so therefore all 3 is considered isoelectronic. Next point, इन मॉलिक्यूल फेज में जाते हैं CO2 एंड N2O. CO2 एंड N2O. कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 × 2, राइट. 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट 7 × 2 + 16 8. नाइट्रोजन का 7 होता है 2 टाइम्स, दैट 2 टाइम यूटिलाइज हुआ है. एंड ऐसे केस में 7 × 2 = 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट क्या करना है आप, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22 हैं. इसलिए ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद हमने अभी तक पॉइंट पढ़ लिए आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड देन पॉइंट्स की बात करूं मैं यहाँ पर. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे आइसोस्टर. आइसोस्टर क्या है, उनके अबाउट डिस्कशन चलेगा हमारा. सो आइसोस्टर, आइसो में सेम हो गया यहाँ पर. आइसोस्टर का मीनिंग और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहीं कहीं सिमिलर है, दोनों में सिमिलरिटीज है, बट कुछ पॉइंट ऑफ जाए तो उनमें डिफरेंस है और इन डिफरेंट पॉइंट को भी केयर करेंगे. आइसोस्टर, ISO, आइसोस्टर. The molecules having same atom and same number of electron
is called आइसोस्टर। आइसोस्टर का मीनिंग ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो, उसे वर्ड देते हैं हम आइसोस्टर। क्लियर? सो आइसोस्टर जो पॉइंट्स हैं उसके लिए एग्जांपल हम राइट करेंगे CO2 एंड N2। दोनों में चेक करते हैं एटम देखो बेटा, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम है, टोटल 3। यहाँ नाइट्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम है, टोटल 3। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया आपको कि दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। दोनों में एटम भी 3-3, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आइसोस्टर। लाइक दूसरा CO एंड CN-। यहाँ पर देखें तो एटम 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों में सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रॉन की, वो है 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमने स्टडी कर लिया आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर। एंड सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोन्स, आइसोस्टर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। अगर हम बात करें आइसोटोप्स और आइसोबार, दो हमारे पास और पॉइंट है छोटे जिन पर हमारा डिस्कशन चलेगा अभी, तो राइट कर रहा हूं मैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स का मीनिंग, आइसो मीन्स सेम, टोप्स दैट्स इंडिकेट एलिमेंट, सेम एलिमेंट या सेम पोजीशन। तो आइसोस वर्ड का मीनिंग होता है सेम एंड टॉप्स मतलब पोजीशन। इसका मतलब ये है ये ऐसे पॉइंट्स हैं आइसोटोप्स जिनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है। सो द एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट having same, the atom of same element that having same atomic number but different atomic mass is called isotopes। इसका आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट है, राइट। इन आइसोटोप्स में क्या सिमिलरिटीज होती है, मैं आपको बता दूं कि आइसोटोप्स नाउ डिस्कस्ड बाय साइंटिस्ट सोडी। साइंटिस्ट सोडी ने पहला आइसोटोप्स नियॉन का सर्च किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि नियॉन जो होता है 10, 20 और 10 नियॉन 22, इन पर इनका डिस्कशन चला था, इसको डिस्कवर किया था। सो आइसोटोप्स डिस्कस्ड बाय साइंटिस्ट सोडी। एंड देन एग्जांपल की बात करूं मैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। सेकेंड आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, नाइट्रोजन, कार्बन, नंबर ऑफ एलिमेंट है कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 14। नेक्स्ट यहाँ पर राइट करूँ मैं क्लोरीन 17, 35.5, क्लोरीन 17, 36.5, दैट इज द आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स की बात करें तो डिफरेंट एटम होंगे एक ही एलिमेंट की, लाइक ऑक्सीजन 8O16, 8O17 और 8O18। सो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एंड देन आफ्टर बात करें यहाँ पॉइंट, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इनमें डिफरेंट होते हैं न्यूट्रॉन के नंबर। तो आइसोटोप्स के अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो आइसोटोप्स में हमें क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन बनेगी अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
इनमें सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, मीन्स आइसोटोप्स जितने भी होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, हर एक आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। कैसे? 12 माइनस 6 6 हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया। दोनों आइसोटोप्स हैं बट दोनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं। आगे पॉइंट क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है केमिकल, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। फिजिकल डिफरेंट होती है क्योंकि इनका मास डिफरेंट होता है। दैट्स ऑल, दैट इज द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स। समटाइम्स इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स, उनका एविडेंस देता है नेचर में और आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछता है, रियल मास, तो उसके लिए भी मैं राइट कर रहा हूँ। अभी चैप्टर 1 में इसके अबाउट डिस्कशन चला था हमारा। तो एवरेज एटॉमिक mass is equal to percentage evidence into given atomic mass divided by 100 plus percentage evidence, that is the first isotopes, जो पहला टर्म्स होगा। सेकेंड आइसोटोप्स में जाएंगे परसेंटेज एविडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100 या टोटल 100 कर सकते हो। एंड देन थर्ड है तो 3, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे इसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन का दिया है, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज इंटू दिस प्लस परसेंटेज इंटू दिस हम करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हो जाएगा, या दोनों का अलग निकाल के ऐड करो तो भी एक ही है। एंड देन आफ्टर बात करेंगे आइसोबार की। आइसोबार, सो आइसोबार क्या पॉइंट्स हैं? आइसोबार का मीनिंग होता है स्टूडेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैविंग सेम मास but different atomic number is called isobar. As example, potassium approx 40 19, Ar potassium and calcium, all is the isotopes 18 19 20 40। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे स्टूडेंट, इनका मास फ्रैक्शन में है बट आपको राउंड अप करके हमने 40 कंसिडर किया। तीनों का मास देखो 40 है बट तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गया आइसोटोप्स आइसोबार। आइसोबार में और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप्स में सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन है, बट आइसोबार में ऑल थ्री आर डिफरेंट। ऑल थ्री आर डिफरेंट मीन्स एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आइसोबार में डिफरेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों डिफरेंट है, राइट, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। सो ये पॉइंट्स हो गए आइसोटोप्स आइसोबार। एंड देन सो स्टूडेंट, इन पॉइंट्स के बाद एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इनकी डिस्कवरी के बाद आइसोटोप्स आइसोबार आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर सारे पॉइंट्स हमने बता दिया, आइसोटोन्स भी। एंड देन आफ्टर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर हम बात करें तो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 1 2 एंड एक्सरसाइज के जाएंगे तो यहाँ पर राइट किया हमने 2.4
तो 2.4 की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2.1 हो गया और ये 2.2 हो गया। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, तो इनको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं साथ में। सो स्टूडेंट, पहला हम राइट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। अगर हम प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो क्या दिया है? बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 ब्रोमीन 80। ब्रोमीन एलिमेंट है 3580। 3580 की बात करूँ मैं तो ये जो है वो है एटॉमिक नंबर और ये जो है वो है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर 35 है। सो एज वी नो दैट स्टूडेंट कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऑल थ्री आर सिमिलर इन न्यूट्रल फेज। सो दैट्स क्लियर है कि प्रोटॉन इन दिस एटम इज 35, इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज 35, बट number of न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब हो गया 80 माइनस 35। 80 माइनस 35 मीन्स 45। सो 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एंड 35 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये पहला प्रॉब्लम। अब हम डिस्कशन करेंगे किस पर? प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो हमने राइट कर दिया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेंशन किया है रिस्पेक्टिव ऑर्डर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है एंड न्यूट्रॉन भी 16 है, ऐसा मेंशन कर रहे हैं। तो असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द एटम। तो जैसा भी हमने राइट किया यहाँ पर कि किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों चीज़ें सेम होती हैं, तो मैं यहाँ पर राइट करूँ कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऑल थ्री आर सेम। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसी तरह से एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर 16 दिया है और इलेक्ट्रॉन दिया कितना? 18। इसका मीनिंग है जब भी एटम्स कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट केयरफुल, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो देन दैट टाइम उसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। रीजन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दैट इज राइट है कि न्यूट्रल फेज में एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लूज या गेन करने की बात आती है तो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। तो अगर प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब इस एटम ने क्या किया है? इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले रहा होगा प्रोटॉन के इक्वल रहा होगा, मतलब 16 रहा होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो 16 है वो एटम कैसा रहेगा? सल्फर। इससे पता चल गया सल्फर 16 है। तो ये 18 है, इसका मतलब सल्फर ने 2 माइनस किया तो ये हो गया 18। अब बात करते हैं मास की। तो मास ऑफ दिस एटम, मास ऑफ एटम हम निकालते हैं तो राइट करेंगे P+N, प्रोटॉन भी 16, न्यूट्रॉन भी 16, मतलब 32। सो जो करेक्ट हमें सिंबल मिला यहाँ पर एटम का, यस 2 माइनस है, 32 एटॉमिक मास और 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 हमने दिखाया है 2 माइनस के बाद, और न्यूट्रल फॉर्म में है 16 32। दैट्स ऑल। सो ये आंसर हो गया सेकेंड प्रॉब्लम का। आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर।
प्रॉब्लम नंबर 3 में हमने जिन पॉइंट्स को राइट किया है, हम केयरफुल इसको रीड करते हैं एक बार एंड देन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द। सो प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 में हमने यहाँ पर राइट किया है कि राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला ही पार्ट को उठाते हैं हम, जहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है 17 और ये मतलब एटॉमिक मास दिया है 35। तो एज इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि 17 पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग फेज पर 1 to 30 तक आपको याद करना है एंड देन हम यहाँ राइट करेंगे कि इसका सिंबल जो होगा एलिमेंट का 17 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है। तो 1735 इधर राइट करो या तो इसके ऊपर राइट करो 35। ये पहले का आंसर हो गया, दैट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन 1735। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट पर जाएं और दूसरे पॉइंट को क्या करें, तो दूसरे पॉइंट में हमें जो मिलने वाला है उनको क्या करेंगे, ये रहा जिसमें Z एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 233 है। तो स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे, क्योंकि अभी आपको इतने याद नहीं होंगे कि पॉइंट्स, क्योंकि जस्ट आपने अभी हायर सेकेंडरी में स्टार्ट किया है, पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं होगा। तो आप पीरियोडिक टेबल सामने रखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और मैंने जो सॉल्व किया उसको देखना, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। तो 92 एटॉमिक नंबर का जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो यूरेनियम है। तो 92 233। तो आप ये भी देखोगे कि मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल वहाँ 233 की जगह 235, 238, 236 भी हो सकता है, दैट इज द आइसोटोप्स। सो सेकेंड का आंसर ये हो गया। अब थर्ड एंड लास्ट, तो थर्ड एंड लास्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर, वो है Z4A9। हमने इस एलिमेंट का एग्जाम्पल अभी आइसोटोन्स में लिया था और 4 एटॉमिक नंबर आप समझ सकते हो कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये है बेरिलियम 4B9, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है और बेरिलियम 4 है। तो बेरिलियम है 4BE9। सो इन पॉइंट्स के बेस पर आज पार्ट 2 चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हमने जिन पॉइंट पर फोकस किया था, जिन पर हमारा डिस्कशन चला स्टूडेंट, वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, वो पॉइंट थे आइसोटोप्स, आइसोबार, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोटोन्स मीन्स आइसो न्यूट्रॉनिक। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, आइसोटोप्स वो स्पीसीज हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार वो है जिसमें मास नंबर सेम मीन्स एटॉमिक मास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम, आइसोटोन्स वो है जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, एंड आइसोस्टर वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हैं। एंड देन आफ्टर आइसोटोप्स, आइसोबार की प्रॉपर्टीज हमने बताया और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए यहाँ पर, क्लियर। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके बेस पर और भी आप न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप देखेंगे आपके पास कुछ मटेरियल होंगे या आपको डीपीपी गया होगा, जेई के अगर आपके पास मटेरियल है, नीट के मटेरियल है, तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे। आपको कहीं पर सर्च करने के लिए दिया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, इसका आइसोटोप्स क्या है। मैं एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ, इस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव मैं उठा लेता हूँ तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी कैसे सर्च करना है। इनके जो आज टॉपिक पढ़े इनके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव होंगे। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा रहे हो एनसीईआरटी को छोड़कर जो भी मटेरियल आपके पास होगा, जैसे लाइक मैं एक बता दे रहा हूँ यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ CO2, जैसे मैंने ये राइट कर दिया, CO2 इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हमने ऑप्शन में डाल दिया A, B, C एंड D। हमने राइट कर दिया यहाँ पर NO2, N2O,
CO एंड Cn माइनस। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जो पीछे हमने पढ़े उस पर मिलेंगे। CO2, अब पहले तो CO2 चेक करो। CO2 में अगर देखें तो कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 × 2 है, टोटल हो गया 16 एंड 6 22 इलेक्ट्रॉन। तो हमें सर्च करना है इन चारों ऑप्शन में किसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट क्या करना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Cn कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 + 1 करेंगे तो 8 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। ये इसका आंसर नहीं बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 6 + 8, यहाँ पर 14, ये भी आंसर नहीं बनेगा। एंड N2O 7 × 2 + 8, 7 2 कितना हो गया? 14 और 8, ये हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स क्लियर है, ये इसका ऑप्शन बना क्योंकि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। और NO2 को भी चेक कर लेते हैं। 7 8 × 2 16 एंड 16 के बाद 8 2 16 हो गया एंड 4 राइट करेंगे यहाँ पर क्या? 23 होगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया क्या? बी। सो ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर आपका देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो सेकेंड पार्ट मीन्स पार्ट 2 में चैप्टर 2 के लिए आज बस इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।